Good morning, students. Yesterday in previous video, we were discussing the lesson second, sound of music, and part 2, the Sahnai of Bismillah Khan. This was covered, and now we are going to discuss lesson third, the Little Girl, by Catherine Mansfield, written by Catherine Mansfield. So before going to start the lesson, we will discuss some words meaning for your vocab. So we start from first word, figure. Figure होता है आकृति, avoid होता है बचना या दूर रहना, respond होता है जवाब देना, relief होता है राहत, और staircase होता है सीढ़ी। सो आगे बढ़ते हैं। स्लीपर्स, स्लीपर्स होता है चप्पल। उसके बाद है बूट्स, जूते। उसके बाद है स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल होता है चश्मा या ऐनक भी कह सकते हैं, ऐनक। टेरिफाइंग, टेरिफाइंग होता है डराने वाला या भयभीत कर देने वाला, भयभीत करने वाला। उसके बाद है स्टटर, स्टटर होता है हकलाना। ठीक है, तो आज के लिए वर्ड मीनिंग इतने ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब जो है थोड़ा सा लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन क्या कहता है, किस बारे में स्टोरी है। तो लेसन का नाम है द लिटिल गर्ल, और लिखा ये कैथरीन मैन्सफील्ड ने। दिस स्टोरी is about a little girl, about a little girl named केजिया। तो जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये स्टोरी जो है किसकी होगी, लिटिल गर्ल। तो उसी प्रकार ये जो कहानी है वो एक छोटी लड़की की है, या छोटी लड़की के बारे में है, जिसका नाम क्या है, केजिया नाम है। She was afraid of her father. वो अपने पिता से बहुत डरती थी। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, तो वो अपने पिता से डरती थी। टू हर he seemed to be very big, तो उसके लिए जो है वो बहुत बड़े प्रतीत होते थे। ठीक है, she considered him like a giant figure। ठीक है,
शी कंसिडर्ड हिम लाइक ए जायंट फिगर। तो वो जो है अपने पिता को मानती थी कि वो एक बिल्कुल राक्षस के जैसी आकृति वाले हैं। आगे चलें। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, कंसिडर्ड का मतलब होता है मानना। द फादर never showed his love for the little girl, उस छोटी बच्ची के लिए, छोटी लड़की के लिए पिता जो था वो कभी भी अपना प्यार जो है नहीं शो करता था, दिखाता नहीं था। he never played with her, वो उसके साथ कभी खेलता भी नहीं था। every morning प्रत्येक सुबह before going to the office, ऑफिस जाने से पहले प्रत्येक सुबह he would kiss her, वो उसको चूमता था। प्रत्येक सुबह ऑफिस जाने से पहले केजिया का जो पिता है वो उसको चूमता था। she would say goodbye also to him। अब केजिया भी जो है प्रत्युत्तर में, रिप्लाई में जो है उसको अलविदा कहती थी अपने पिता को। आगे चलते हैं। शोड का मतलब होता है दिखाना, प्लेड का मतलब होता है खेलना, ठीक है। गुड बाय होता है अलविदा कहना या अलविदा। बट शी वुड हैव ए साई ऑफ रिलीफ, when he went to work, परंतु उसके पास जो है एक आह, साई होता है आहें भरना, तो उसके पास राहत की या आराम की एक आह जो है वो होती थी जब उसका पिता जो है वो काम पर चला जाता था। he returned from the office in the evening, तो वो शाम को ही जो है वापस घर लौटता था कार्यालय से। ऑफिस होता है कार्यालय। अपने काम से, कार्यालय से जो है वो शाम को ही वापस लौटता था। her mother would ask her
her mother would ask her to take off her father's shoes. Her father's shoes. उसकी माँ जो है, केजिया की माँ, वो उसको कहती थी कि वो अपने पिता के जूते जो है वो उतार दे। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, ठीक है। कोई मान लीजिए कपड़े पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हैं, तो उनको उतारने के लिए हम टेक ऑफ का यूज करते हैं। बट केजिया ऑलवेज फेल्ट नर्वस, बट केजिया ऑलवेज फेल्ट नर्वस in the presence of her father। परंतु जो केजिया थी वो हमेशा नर्वस महसूस करती थी, घबराई हुई महसूस करती थी। नर्वस होता है घबराया हुआ, घबराई हुई महसूस करती थी इन दी प्रेजेंस ऑफ हर फादर, अपने पिता की उपस्थिति में। जब उसका पिता वहां पे प्रेजेंट है तो वो नर्वस महसूस करती थी। आगे चलते हैं। She would stammer while talking to him। स्टैमर होता है हकलाना, ठीक है। स्टटर भी हकलाना होता है, स्टैमर भी हकलाना होता है। तो वो हकलाने लग जाती थी जब भी वो अपने पिता से बात कर रही होती थी, डर के कारण या फिर नर्वसनेस के कारण। नेक्स्ट वीक her father's birthday was coming। अगले सप्ताह जो है उसके पिता का जो जन्मदिन है वो आ रहा था। हर ग्रैंड मदर suggested to her that she should make a pin cushion to gift it to her father। अब उसकी जो दादी माँ थी केजिया की, उसने उसको सलाह दी। सजेस्टेड टू हर, सजेस्टेड का मतलब होता है सलाह देना। तो उसकी दादी माँ ने उसको सलाह दी केजिया को, दैट शी शुड मेक ए पिन कुशन,
कि उसको एक जो है पिन कुशन जो है, पिन कुशन बोल सकते हैं हम गलीचे को, कुशन गलीचा ही होता है, तो उसको एक गलीचा जो है वो बनाना चाहिए। टू गिफ्ट इट टू हर फादर, अपने पिता को उपहार या क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उपहार को उपहार ही कहेंगे, या फिर जो जन्मदिन का इनाम कह सकते हैं, तोहफा कह सकते हैं। सो गिफ्टेड टू हर फादर, एक जो गलीचा है, पिन कुशन है, उसकी दादी माँ ने उसको सुझाव दिया कि वो एक गलीचा या पिन कुशन जो है वो बनाए, उसको बनाना चाहिए अपने पिता को तोहफे के रूप में या उपहार के रूप में देने के लिए। सी स्टिच्ड ए ब्यूटीफुल पिन कुशन ऑफ येलो सिल्क। अब उसने जो है सी स्टिच्ड, स्टिच का मतलब होता है सीलना, तो उसने एक बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर, एक सुंदर गलीचा जो है येलो सिल्क का, पीले रेशम का, सिल्क होता है रेशम, रेशम की कपड़े का या रेशम का एक सुंदर गलीचा या पिन कुशन जो है वो सिया but she did not have but she did not have enough stuff, she did not have enough stuff to fill it with, ठीक है। लेकिन उसके पास जो है स्टफ मतलब कि जो कोई भी और भंडार है, स्टफ होता है भंडार, कोई और भंडार जो है कपड़े का या फिर कागजों का जो है वो उसके पास इतना नहीं था कि वो उसको भर सके उसके साथ पिन कुशन को। सी वेंट टू हर मदर्स बेडरूम, सी वेंट टू हर मदर्स बेडरूम। अब वो जो है अपने माँ का जो शयन कक्ष था, सोने का कमरा था, वहां पे गई। देयर सी फाउंड मैनी, देयर सी फाउंड मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, शीट्स ऑफ फाइन पेपर ऑन द टेबल। अब उसको वहां पे बहुत सारी जो साफ कागज है उसकी शीट जो है वो मिल गई टेबल पर, जो मेज वहां पे रखी हुई थी, मेज पे उसको शीट मिल गई। फाउंड का मतलब होता है पाना या पता लगना, शीट का मतलब है कागज, कागजों की शीट, शीट मतलब बल्क में, भंडार में। तो फाइन पेपर मतलब जिसको यूज ना किया गया हो। तो नेक्स्ट जो है, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में ही